हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है मीशो कंपनी की तरफ से। तो अभी देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जैसे ही दिखाई दे रहा होगा कि आप सभी ने मीशो को अप्लाई किया था। देन दोस्तों, आपको मीशो की तरफ से फर्स्ट राउंड का मेल आया था, जैसे कि नेक्स्ट लेवल स्क्रीनिंग राउंड का आपने वो कंप्लीट कर दिया। फिर नेक्स्ट राउंड आया आया था हैकर रैंक टेस्ट का, जो आपने अभी कंप्लीट कर दिया है और सभी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं। मीन्स अभी सभी यहाँ पे है, मीन्स ईमेल कम्युनिकेशन ऑन हैकर रैंक टेस्ट शॉर्ट लिस्ट। तो देखिए दोस्तों, पता है हम सबको कि आज मीन्स अभी तो ये राउंड खत्म हो चुका है और हम सभी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईमेल का। पर दोस्तों, आपको बस वेट करते नहीं रहना है। मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप अभी टेक्निकल राउंड का और एचआर राउंड का अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे तो आप डेफिनेटली मीशो में जॉब पा सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, उन्होंने ये देखिए राउंड 3 नाम है टेक्निकल इंटरव्यू, और उसको उन्होंने बोला है वर्चुअल इंटरव्यू विद अ टेक्निकल पैनल। मीन्स आपके पास सॉरी टेक्निकल पैनल रहेगा और वो आपको सिस्टम डिज़ाइन के, कोडिंग के एंड डिबगिंग के क्वेश्चंस पूछेगा। आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा टोटल 19 मिनट्स का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 10 सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए मेशो टेक्निकल इंटरव्यू के रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी मैंने सिंपल सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाले आपके लिए। तो जैसे कि दोस्तों अभी देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट होगा व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट आर दी इट्स कंपोनेंट्स। तो देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर अगर आप फ्रेशर से 23-24 बैच पास आउट है तो आपको ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मेरे एक्सपीरियंस से आपको बेसिक बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, what is system and what are its components। तो a system is a set of interconnected components। एक जो सिस्टम होती है दोस्तों, वो सेट होती है इंटरकनेक्ट कंपोनेंट्स का, that work together to perform a specific function or group of functions। this can include hardware, software, data and people working together to accomplish a task or goal। तो देखिए दोस्तों, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके डेटा लेके पीपल्स लेके, ये सब कुछ लेके एक हम सिस्टम बनाते हैं। मीन्स एक ये सब मिला के हम एक गोल अचीव करते हैं और उसको ही बोलते हैं सिस्टम। तो आसान भाषा में आपको बताऊं तो सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक गोल और टास्क, और दिस कैन बी इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड पीपल। कंपोनेंट्स विद इन द सिस्टम कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये कंपोनेंट्स इजी भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर एंड द गोल्स इट्स ट्राइंग टू अचीव। फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम कंपोनेंट्स इंक्लूड डेटाबेसेस, नेटवर्क्स, यूजर इंटरफेसेस, एल्गोरिदम्स, सर्वर्स एंड मोर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, ये पॉइंट कवर हो गया कि सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, सिस्टम एक सेट है इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स का, जिसका जो एक साथ काम करके एक स्पेसिफिक गोल और टास्क कंप्लीट करती है, अचीव करती है। और उसके अगर हमने एग्जांपल देखे स्टैंडर्ड सिस्टम कंपोनेंट्स के एग्जांपल, तो जैसे कि हो गया डेटाबेस, नेटवर्क्स, यूजर इंटरफेस, एल्गोरिदम्स एंड सर्वर्स। अभी देखिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोड बैलेंसिंग। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सारे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एक्चुअली में ये लोड बैलेंसिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, लोड बैलेंसिंग रेफर्स टू दी process of distributing incoming traffic across multiple computing resources such as servers और network nodes। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये रेफर करता है प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकमिंग ट्रैफिक across the multiple computing resources के साथ। और फिर this can improve a system performance and reliability of the large scale web applications or distributing the system by balancing the workload across the system। मीन्स देखिए दोस्तों, इसी के वर्ड में ही इसका सॉल्यूशन है। लोड यहाँ पे बैलेंस होता है। There are several load balancing strategies include round robin, list connections,
weighted list connection, list response time, and more. Choosing the right strategy will depend on factors like specific architecture, availability of requirement, and budget constraints. तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं तो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही उसकी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं लोड बैलेंसिंग की अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स देख के ही फिर कौन सी लोड बैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ करना है ये सोचते हैं। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये, पर इंटरव्यूअर पूछते हैं कि लोड बैलेंसिंग क्या है। तो लोड बैलेंसिंग रेफर्स द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग ट्रैफिक across the multiple computing resources such as servers or network nodes, and there are many important or many popular properties like round robin, list connection, weighted list connection, list response time, and more. Sorry. देन दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मीन्स फ्रेशर्स को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुमको ओपन एंड क्लोज सिस्टम का डिफरेंस पता है। तो देखिए दोस्तों, ओपन सिस्टम कम्युनिकेट्स विद external systems while closed system do not exchange or transmit the information with the outside the world। मीन्स ये ओपन सिस्टम जैसे कि अभी देखिए ये ओपन है, मीन्स ये एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, वैसे क्लोज सिस्टम नहीं कर सकती। देन दोस्तों, ओपन सिस्टम कैन इन्वॉल्व अ हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी than the closed system as they merge incorporated communication with entities inside and outside their scope। तो आप ये बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका कोई नहीं। देन फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, वो हाउ वुड यू डिजाइन अ सिस्टम दैट मीट्स द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको सॉरी IMP ये नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, फॉर हाउ वुड यू डिजाइन अ सिस्टम दैट मीट्स द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, मीन्स आप एक ऐसी सिस्टम कैसे बनाएंगे जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसका आंसर बताया है, तो आप ये आंसर रट भी सकते हैं। द फर्स्ट कंसिडरेशन शुड बी द स्कोप एंड गोल्स ऑफ द सिस्टम। आपको स्कोप एंड गोल्स ऑफ द सिस्टम पे ध्यान देना है, एज दिस विल डिफाइन द पर्पस एंड रिक्वायरमेंट्स। ये क्या करता है, ये पर्पस एंड रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करता है। आपको स्कोप और गोल्स जो है सिस्टम के उस पे ध्यान देना है। देन अदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इंक्लूडिंग जैसे कि आपको एनालाइजिंग ऑफ एक्जिस्टिंग सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड कंस्ट्रेंट्स, देन डेवलपमेंट ऑफ यूजर इंटरफेस एंड यूजर फ्लोज, सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स और फ्रेमवर्क्स, testing and debugging strategies, and more. A common approach to system design involves breaking down into larger problem into smaller components or modules। मीन्स जो बड़ा वाला प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, एंड देन दोस्तों उसको इंडिविजुअली उसका आंसर सॉल्व कर दीजिए, और फिर वो सारे क्वेश्चन के आंसर को इकट्ठा कर दीजिए। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड ब्रेक क्वांटिटी। Then दोस्तों, this allows the system parts to interact flexibly while creating a feedback loop where each component can